टाटा ग्रुप। एक सफलता की पूरी कहानी। टाटा ग्रुप की कहानी सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर की नहीं बल्कि भारत के विकास की भी कहानी है। चलो इसे एक दोस्त की तरह समझाता हूं। शुरुआत एक सपने की कहानी। 1968। सोचो, एक जमाना जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। तब एक आदमी, जमशेदजी टाटा, एक सपना लेकर आए, भारत को एक औद्योगिक महाशक्ति बनाना। 1868 में उन्होंने टाटा ग्रुप की शुरुआत की और देखा जाए तो ये कहानी एक कॉटन ट्रेडिंग कंपनी से शुरू हुई। लेकिन जमशेदजी का सपना बहुत बड़ा था। उनका सपना था स्टील इंडस्ट्री, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बनाना। उन्होंने कहा था, अगर भारत को आगे बढ़ना है तो हमें अपनी इंडस्ट्रीज खुद खड़ी करनी होंगी। टाटा स्टील, भारत का पहला स्टील प्लांट, 1907। अब सोचो, एक समय था जब भारत को स्टील इंपोर्ट करना पड़ता था। जमशेदजी टाटा ने यह देखा और फैसला किया कि अपना खुद का स्टील प्लांट बनाएंगे। लेकिन वह खुद इस सपने को पूरा नहीं कर पाए। उनके बेटे दोराबजी टाटा ने 1907 में टाटा स्टील की शुरुआत की, भारत का पहला स्टील प्लांट। ब्रिटिश लोगों ने कहा था कि भारत स्टील नहीं बना सकता, लेकिन टाटा ने साबित कर दिया कि हम न सिर्फ बना सकते हैं बल्कि दुनिया को बेच भी सकते हैं। आज टाटा स्टील 100 से अधिक देशों में बिकता है। टाटा मोटर्स, ट्रक से लेकर लग्जरी कारों तक, 1945 से 2008 तक टाटा ने सिर्फ स्टील नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी धमाका किया। 1945 में टाटा मोटर्स, पहले टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, ने ट्रक बनाने शुरू किए। 1991 टाटा ने भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की। 2008 टाटा ने एक ऐसी चीज की जो दुनिया में किसी भारतीय कंपनी ने नहीं की थी। जगुआर लैंड रोवर JLR को खरीद लिया। ब्रिटेन की एक प्रीमियम कार कंपनी को एक भारतीय कंपनी ने खरीद लिया। वाह, टाटा की IT ताकत। TCS, इंद्रदेव। 1968 में IT इंडस्ट्री में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक है। 1980 में शुरू हुई यह कंपनी आज IBM और एक्सेंचर जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर देती है। भारत में टेक्नोलॉजी क्रांति शुरू करने में टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। टाटा सॉल्ट, टाटा टी, ताज होटल्स, हर घर में टाटा। टाटा सिर्फ स्टील और गाड़ियां नहीं बनाता बल्कि हर भारतीय घर का एक हिस्सा है। टाटा सॉल्ट, 1983, देश का नमक, भारत का पहला ब्रांडेड नमक। टाटा टी, 1964, आज यह दुनिया का सबसे बड़ा चाय ब्रांड है। ताज होटल्स, 1903, भारत का पहला 5 स्टार लग्जरी होटल, जहां कभी ब्रिटिश लोग रुकते थे और आज दुनिया भर के सेलिब्रिटी आते हैं। रतन टाटा, वो आदमी जिसने टाटा को ग्लोबल बनाया। 1990 के दशक में रतन टाटा आए और उन्होंने टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। टाटा नैनो, 2008, सबसे सस्ती कार जो मिडिल क्लास परिवार के सपने को पूरा कर सके। जगुआर लैंड रोवर, 2008, एक भारतीय ब्रांड का ग्लोबल टेकओवर। टाटा स्टारबक्स, 2012, भारत में एक प्रीमियम कॉफी कल्चर की शुरुआत। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक विजनरी लीडर है जो सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं बल्कि भारत के विकास के बारे में सोचते हैं। आज टाटा ग्रुप कहां है? 100 से ज्यादा देशों में कारोबार, 9 लाख से ज्यादा कर्मचारी, 300 अरब डॉलर का रेवेन्यू। एयर इंडिया को भी टाटा ने वापस ले लिया। 2022, टाटा सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक भारतीय विरासत, लेगेसी है जो पीढ़ियों तक चलेगा। टाटा की कहानी से क्या सीख मिलती है? एक बड़ा सोचो, छोटी सोच छोटी सफलता देती है। दूसरा, बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, देश बनाने के लिए करो। तीसरा, असंभव कुछ नहीं होता। अगर भारत स्टील बना सकता है, JLR खरीद सकता है, तो कुछ भी संभव है। अगले एपिसोड में क्या चाहिए? दोस्तों, अगर आपको टाटा की यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार किसकी कहानी सुननी है? कमेंट करो और बताओ।